उसके जो नेक्स्ट है ना, जो वीडियोस के जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि भाई हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम कैसे मिल्क में से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे भाई अगर जो क्रीम है जो कि आपकी जो मलाई होती है उसको दूध में से कैसे सेपरेट किया जा सकता है। अगेन भाई इमल्सिफिकेशन पढ़ा था। इधर यहाँ पे एक और बात बता रहा है, यहाँ पे नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम, हमें जैसे कि दूध मिलती है ना। इधर टोन फुल, इसका हम बोलते हैं ना भाई दुकान पे जाके फुल क्रीम है, दूध की थैली बोलते हैं, फुल क्रीम है नहीं है, तो वहाँ पे एंड टोन, डबल टोन, ठीक है, ये सब उसकी वैरायटी होती है दूध की। डबल टोन वैराइटीज ऑफ मिल्क पैच्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। हम दुकानों पे जाते हैं दूध लेने तो वो पॉलीपैक्स में मिलते हैं, टेट्रा पैकेट में मिलते हैं, पैक्स में मिलते हैं, पैकेट में मिलते हैं। दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, ये स्पेशली फैट कंटेन करती हैं। ओके, इसको अगर हम सेपरेट कैसे करेंगे, एक्टिविटी के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आगे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कि भाई इसको मशीन आती है, एक्टिविटी करने के लिए बोलेगा 2.5, तो यहाँ पे बोलेगा टेक से सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब होती है इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर कुछ दूध लेना है आपने। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है सेंट्रीफ्यूजिंग, इसको गोल से डब्बा जैसी होती है, शीशा ऊपर लगा रहता है, तो उसके अंदर रखने का फिट करने के लिए टेस्ट ट्यूब को सिस्टम होता है ताकि वो मशीन को स्टार्ट कर दे और सेंट्रीफ्यूज मतलब घुमा दे। एक्चुअली मशीन होती है घुमाने के लिए होती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर दूध है और उसको क्या कर दोगे, मशीन चालू कर दोगे तो सारा दूध जो फैट होगा वो सेपरेट हो जाएगा और जो दूध आएगा वो अलग हो जाएगा फॉर 2 मिनट्स। ये पता है सारी होमोजीनस मिक्सचर की बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि भाई सेंट्रीफ्यूज करने के लिए बोल रहा है ना कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मतलब कि भाई टेस्ट ट्यूब को घुमाने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो कि बात कर रहे हैं ना वो इस टेस्ट ट्यूब को, जो टेस्ट ट्यूब होती है गोल सी, इसको घुमाने के बाद जो कि क्रीम अलग हो जाएगी और दूध अलग हो जाएगा। ओके, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है सेंट्रीफ्यूजिंग। समझ में आया आपको, सेंट्रीफ्यूजिंग करना मशीन होती है और 2 मिनट्स के लिए अगर आप उसको छोड़ दोगे तो दूध अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगा। इफ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, अगर आपके स्कूल में नहीं है या किसी के स्कूल में भी नहीं है तो क्या करना है उसको, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूजिंग इन द किचन। आप बेसिकली आप है ना वो उसका यूज़ कर सकते हो, किसका भाई, जो होता है ना क्या कहता है वो क्या नाम है भाई, चरनर क्या होता है कि भाई वो होता है ना क्या, जो कि आपका घर के अंदर जो कि सबकी क्या कहते चटनी बना देती है, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं क्या उसको भाई, जो कि नाम, जैसे कि भाई आपकी मिक्सी होती है ना, जो मिक्सी टाइप देखते हो ना आप, गोल सी होती है मिक्सी, आपके घरों में होती है मिक्सियाँ होती है, उसके अंदर क्या होता है मशीन होती है इस प्रकार से, वो ब्लेड लगी होती है, तो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके अंदर टेस्ट ट्यूब डाला, उसको घुमा डाला, ठीक है, और इसको नहीं कर डाला तो फिर लाइफ कैसे जिंगा डाला। आगे उसके बाद है उसके बाद सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, अगर आप घर पे किचन रसोई में भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हेल्प अ डेयरी नियर बाय, इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, अगर आपकी कोई मिल्क दूध की डेयरी है, ठीक है, दूध की डेयरी है आपके आसपास में, तो आपका विजिट इट, उसको वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे जाओ एंड आस्क, उससे पूछो उनसे कि हाउ दे सेपरेट क्रीम, क्यों कैसे क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं फ्रॉम मिल्क, दूध में से। हाउ दे मेक चीज़, पनीर कैसे बनाते हैं वो सब, तो ये भी ज़रूरी है। फ्रॉम मिल्क से पनीर कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्रीम कैसे अलग करते हैं मिल्क में से, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल, कई बार क्या होता है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, लिक्विड के अंदर, एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, ठीक है। होमोजीनियस के अंदर जो ऑफ कोर्स जो बात कर रहा है यहाँ पे, कितने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं होमोजीनियस के पार्टिकल्स एक्चुअल में, ठीक है भाई। जो फिल्ट्रेशन होता है ना, जब उसको छाना जाता है, छानने के दौरान भी वो क्या होता है उस फिल्टर पेपर में से भी या फिल्टर छन्नी में से, छानने वाली छन्नी में से, उसके अंदर से भी निकल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन, तो फिल्ट्रेशन होमोजीनियस के अंदर यूज नहीं किए जाते, ठीक है, होमोजीनियस के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं की जाती, कभी भी ध्यान रखना कि होमोजीनियस के अंदर नहीं की जाती क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इनको अलग किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर को अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि होमोजेनियस मिक्सचर कैसे अलग किया जा सकते हैं, या दूध होता है, दूध को फैट अलग कैसे किया जा सकता है, तो वो सब किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन से।
ओके, समझ में आया आपको सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है प्रोसेस? बहुत ही सरल स्वभाव में और बहुत ही आसानी से मैं आपको ये सब समझाता हूँ आसानी से। तो आपको बस करना क्या है, सब्सक्राइब करना ताकि आपको रोजाना की वीडियोस मिलती रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ओके, सो आगे है कि भाई अगर द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोल्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून। भाई आगे बोल रहे कि रैपिडली कि भाई आगे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो पार्टिकल्स हैं आपके उनको फोर्स किया जाएगा बॉटम के, भाई नीचे के पार्टिकल्स होंगे। द प्रिंसिपल इज दैट, अगर प्रिंसिपल ये है कि डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, कि बॉटम से फोर्स किया जाएगा उनको। लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली, कि एक तो बात कि भाई जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर होंगे और जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे होंगे। ऑफकोर्स की बात है, ठीक है। एप्लीकेशन है इसका, प्रिंसिपल था ये, इस वजह से ऐसा करना पड़ता था कि इन दोनों को अलग करने के लिए, ताकि जो कि भारी पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाए और डेंसर पार्टिकल्स, भाई लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाए, हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाए और डेंसर नीचे बैठ जाए। फोर्स किया जाता है इनको, ताकत लगाई जाती है उनमें, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? अभी ये एप्लीकेशन किसका? सेंट्रीफ्यूगेशन का। कहाँ का यूज होता है एप्लीकेशन, मतलब कहाँ का यूज होता है? कौन? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो ये कहाँ का यूज होती है? एक तो लेबोरेटरी में यूज करते हैं ब्लड को अलग करने के लिए और यूरिन को अलग करने के लिए, ठीक है। यूरिन टेस्ट के लिए यूज किया, भाई ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए काम आते हैं ये। यूरिन डायरीज, दूध के लिए दूधिया, जहाँ से दूध आता है वहाँ से। होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, मक्खन को क्रीम से अलग करना। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन में अगेन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, के जो गीले कपड़े हैं, गीले कपड़ों में से पानी निकालने में मदद करते हैं। कौन? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन घूमती है ना इस तरीके से, गोल गोल घूमती है आपकी वॉशिंग मशीन, इस प्रकार से होती है, गोल गोल घूमती है वॉशिंग मशीन, गोल गोल घूमती है। तो वो क्या करती है? सेंट्रीफ्यूगेशन ही करती है। क्या करती है उसमें? वेट, जो गीले कपड़े होते हैं ना, गीले कपड़े को अलग, गीले कपड़े में से जो पानी होता है उसको अलग कर देती है और कपड़े अलग कर देती है। कपड़े अलग जो सूख जाते हैं, कपड़े वो हो जाते हैं अलग, और जो पानी होता है उसमें से निकाल देती है। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। वो उसका मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, यूज कहाँ कहाँ होते हैं। अब आगे, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर, हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर को टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है भाई? बेसिकली जो इमिसिबल वर्ड यूज होता है वो यूज किया जाता है कि भाई अगर दो वर्ड है, भाई दो चीज़ है, दो सेपरेट है, वो दोनों मिक्स है, उसको अलग कैसे किया जाए? इमिसिबल होता है, जैसे इम्प्योर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। इम्प्योर मतलब कि प्योर नहीं है जो, ठीक है। इनको सेपरेट कैसे किया जाए? तो एक्टिविटी 2.6 करने के लिए अगेन बोल रहा है कि यहाँ पे भाई इसकी सिंपल बोल रहा है कि केरोसिन ऑयल की और पानी को अलग करने के लिए बोलेगा यहाँ पे, ठीक है। वाटर एंड केरोसिन को अलग करने के लिए बोलेगा। तो आगे सेपरेटिंग फनल पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। आगे बोलने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों को भाई क्या करना है? पोरिंग करनी है, पोर करना है। लेट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ओपन द स्टॉपकॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड पोर द आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। क्लोज द स्टॉपकॉक ऑफ फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉपकॉक। भाई ये चीज़ समझ में आएगी आपको डायग्राम से, ठीक है। यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे सिंपल बेसिकली डायग्राम है यहाँ पे। तो इस डायग्राम के जरिए आपको समझ में आएगा, जो भी चीज़ समझ में आएगी। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम, तो यहाँ पे आपके पास एक सेपरेटिंग फनल है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल सेपरेट हुआ पड़ा है, ये इसमें केरोसिन है, वाटर है, तो इनमें देखो ये सेपरेट हो गए दोनों, ठीक है। इमिसिबल होता है जो मिक्स नहीं होते जल्दी से, ठीक है। जैसे इम्प्योर था, इम्प्योर मतलब जैसे इम्प्योर मतलब क्या होता है भाई? प्योर नहीं है, ठीक है, प्योर नहीं है। दोनों इम्प्योर होता है, मिक्सर होता है। लेकिन इमिसिबल होता है जो मिक्स नहीं होते, ठीक है। इमिसिबल क्या होता है? जो मिक्स नहीं होते। याद रखना हमेशा, इमिसिबल क्या होते हैं? जो मिक्स नहीं होते। एक एक वर्ड ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वाटर और केरोसिन देखो मिक्स नहीं हो रहे ना यहाँ पे। अगेन केरोसिन मिक्स नहीं हो रही, ये अलग लेयर है और ये अलग लेयर है, ठीक है। दोनों अलग अलग लेयर है ना, ये वाली अलग लेयर है और ये वाली अलग लेयर है। फिर इसमें स्टॉप कॉक लगा रखा है एक, ठीक है, रोकने के लिए स्टॉप कॉक लगा रखा है। सो इस प्रकार से ये बता रहा है कि सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, जो मिक्स नहीं होते उनको सेपरेट करने का तरीका होता है ये वाला, ठीक है। अब इसमें से पानी जो होगा वो पहले निकल जाएगा,
पानी होगा इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और केरोसिन ऑयल के पार्टिकल्स बहुत थोड़े नज़दीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर के मॉलिक्यूल्स से कंपेयर में केरोसिन के मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर। ओके, तो इसके पार्टिकल्स लाइटर होंगे तो नीचे रहेंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, और इसके डेंसर होंगे तो इसके ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, अगेन समझ में आया आपको ये बात? आई होप समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन, अगेन एप्लीकेशन बोल रहा है इसी का जो सेपरेशन है, इसका उपयोग बता रहे कहाँ यूज़ होते हैं ये आगे। ये यहाँ यूज़ होता है भाई ऑयल को और पानी को। पहले तो बात तो ये केरोसिन ऑयल अगेन एक ऑयल है, तो यहाँ पे भी ऑयल और पानी को अलग करने की बात कर रहा है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और मतलब होते हैं जो आपको जमीन कच्चे लोहे होते हैं ना, जो कच्चे लोहों को बोलते हैं, कच्चे इम्प्योर आयरन को बोलते हैं और। ठीक है, जो ज़मीन से निकाले जाते हैं इम्प्योर, और होते हैं जो ज़मीन से निकाले जाते हैं इम्प्योर होते हैं। ठीक है, प्योर नहीं होते, इनको बाद में निकाला जाता है, इनको आयरन निकाला जाता है ज़मीन में से। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड। स्लैग होता है देखो कचरा, कोई भी स्लैग है, ठीक है, स्लैग होता है कचरा टाइप होता है। ठीक है, कचरे को बोलते हैं, जो गंदा खराब होगा उसको निकाल दिया जाएगा। इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मेल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ठीक है, इसी प्रोसेस के जरिए जो पिघला हुआ होता है ना, जो पिघला हुआ आयरन होता है, लोहा होता है, उसको तो रखा जाता है बॉटम में। ठीक है, इन द फर्नेस नीचे आ जाते हैं, जो पिघला होता है ना, जो आयरन जो प्योर होता है वो तो नीचे आ जाता है। ठीक है, मेथड टू लीव, ये अलग अलग करने के लिए। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट एंड उसके बाद है जो वर्ड आता है फर्नेस, कि भाई आपका जब मोल्टन आयरन होगा वो नीचे आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। इन द फर्नेस में, जो कि फर्नेस होती है आपकी चिमनी टाइप होती है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। कि भाई अगर बोल रहे कि प्रिंसिपल ये है कि इसमें बात इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि इमिसिबल लिक्विड सेपरेट किया जा सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मतलब घनत्व अगेन। ठीक है, मास अपन वॉल्यूम, तो भाई घनत्व को बोलते हैं हिंदी में, डेंसिटी मानी घनत्व। ओके, सो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। आगे बोल रहा है कि अगर ये दो मिक्सचर है, साल्ट है, नमक है, और अमोनियम क्लोराइड है, इन दोनों को अलग कैसे किया जा सकेगा, कैसे करें हम। तो आगे इसमें एक्टिविटी फिर बोलेगा चैप्टर दैट अमोनियम, भाई हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट ऑन हीटिंग। कि अमोनियम क्लोराइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसको हीट करते तो। गर्म नहीं, हीट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। एनर्जी मतलब एनर्जी देने के लिए बात कर रहा है। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेट वोलेटाइल दैट मीन्स सॉलिड से क्या पढ़ा था भाई, वोलेटाइल सब्लिमेट क्या था, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने को हम बोलते थे सब्लिमेशन प्रोसेस होती थी, जिसके अंदर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेट। तो सब्लिमेट वोलेटाइल दैट मीन्स कि भाई सॉलिड से डायरेक्टली वेपराइज में हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेबल वोलेटाइल। ठीक है, सब्लिमेबल वोलेटाइल। अगेन कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी साल्ट इन दिस केस, कि इसमें सेपरेट करना है जो साल्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, वो तो होगा नहीं ना, वो जैसे कि आपके पास साल्ट है, साल्ट को गर्म करोगे, उसके साल्ट को जो नमक है उसको गर्म करोगे तो वो तो वेपर में कन्वर्ट होती नहीं होती, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। साल्ट इन दिस केस द सब्लिमेशन प्रोसेस वो नहीं होगी, देखो साल्ट को आप करोगे तो नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, द सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है अगर वो यूज़ की जा कही है आपकी फिगर 2.7 नीचे पढ़ेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड नीचे दे रखा है, इसी में दे रखा है कि भाई सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन। ये सब एग्जांपल होते हैं जो कि सब्लिमेट हो सकते हैं। सब्लाइम एक नाम है, सब्लाइम मतलब वो कंपोनेंट्स जो सब्लिमेट हो सकते हैं। ठीक है, सब्लिमेट हो सकते हैं, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लाइम इनको बोलते हैं, किनको, अमोनियम क्लोराइड को, जो कंपोनेंट है जो कि सब्लिमेट हो सकते हैं, और इन प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, जो सब्लिमेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। ठीक है, कैम्फर कपूर होता है। ठीक है, नेफ्थलीन की बोल होती है जो कि कपड़ों में रखी जाती है, कहीं भी जैसे चूहे को मारने के लिए जहर टाइप होता है, देखा होगा आपने नेफ्थलीन। ठीक है, आगे घरों में यूज़ किया जाता है। आगे इसके बाद सेपरेशन, देखो आगे की ये बता रहा है कि सब्लिमेशन की प्रोसेस सेम अगेन बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के बारे में। से थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं इसको, डायग्राम को
सो इधर आपको क्लियरिटी होगी, इसको समझ में आएगा आपको। ठीक है, कॉटन प्लग यूज़ किया आपने, इसके अंदर ये क्या इन्वर्टेड फनल है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ी थी क्या, चैप्टर फर्स्ट में। कहाँ पढ़ी थी, चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, इन्वर्टेड फनल था ये, तो इन्वर्टेड फनल दे रखा है। तो वेपर्स अमोनियम क्लोराइड के जो धीरे जो आपको दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में है, एग्जिस्ट करते हैं इसमें। सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड के इसके अंदर जो इसके जो वेपर्स थे वो यहाँ पे आके सॉलिडिफाई हो गए, मतलब जम गए हैं। फिर ये चाइना डिश है, चाइना डिश आपकी जो चाइना की चाइना डिश कि भाई चीनी मिट्टी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, चीनी मिट्टी की जो आपकी कटोरी टाइप होती है, इस प्रकार से, जो इस प्रकार से दिख रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट। साल्ट नीचे रह जाएगा, साल्ट नीचे रह जाएगा, और जो कि आपका अमोनियम क्लोराइड होगा वो हवा में उड़ जाएगा और यहाँ पे हवा में वेपर्स के रूप में हवा में चला जाएगा। ठीक है, तो साल्ट नीचे रह जाएगा। तो इस अगेंस्ट सेपरेशन है, आपको यहाँ पे हीट दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, अगेन समझ में आ रहा है आपको, रेडिएशन के जरिए। आगे इसके बाद है सेपरेशन ऑफ, ये बता रखा है सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन। ठीक है, क्लियर हुआ, आई होप समझ में आया होगा आपको ये। उसके बाद है इस, देखो आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये होमवर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका फिर उसके बाद चलते हैं अगेन नीचे तक पढ़ेंगे। आज इसको कोशिश करूँगा मैं आपको कराने की। तो टाइम एक बार देखते हैं कितना हो गया है, तो आपको ज़्यादा नहीं हुआ अभी टाइम। सो आगे इसके बाद एक और टॉपिक करते हुए साथ साथ चलेंगे। तो भाई यहाँ पे जितना जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ना, वो है डायग्राम। डायग्राम अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आई होप आपको पूरा चैप्टर आसानी से आ जाएगा। पूरा चैप्टर अगर आपको कुछ भी नहीं, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, डायग्राम के बेस पे एक्टिविटी, डायग्राम और दूसरा एक्टिविटी अगेन। ठीक है, तो इसको ही समझते हुए डायग्राम को, और आगे इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे। सो आई होप आप अपना ध्यान रखोगे, अपने मम्मी पापा को ध्यान रखोगे, मम्मी पापा आपका ध्यान रखेंगे। सेम अगेन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।